आशीष सर, आप इसे कन्वर्ट करना चाहेंगे हिंदी में या मैं कर? सिद्धू आप ही कीजिए, मेरे ख्याल से बेटर है, धीरे धीरे। नो प्रॉब्लम। कहीं आपको कोई परेशानी आएगी तो मैं हेल्प करूंगा आपकी। श्योर श्योर श्योर। So hello once again. I will make my presentation regarding global issues which are currently actual for Ultima community worldwide, and I will make several topics available for you during our presentation, during our discussion. Later on, I will be also ready to answer your questions in this regard. For those of you who did not present our seminar in Goa in March this year and our online webinars in previous months, it should be new, completely new, but I suppose that several new aspects which were included in this presentation will be of interest for everybody. Okay. सो मिस्टर लिया अलेक्जेंड्रो, आप सबको वेलकम कर रहे हैं और ये आपसे कह रहे हैं कि ये उनके तरफ से एक प्रेजेंटेशन है जहाँ पे काफी सारी चीजों के बारे में बात की जाएगी जो ओल्डर अल्टीमा कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो पुरानी रिस्क और नई प्रोजेक्ट्स के साथ किस तरीके से आप बेहतर काम कर सकते हैं उसके बारे में ये पूरी प्रेजेंटेशन रहेगी। जिन लोगों ने भी पुराने मीटिंग्स अटेंड नहीं किए हैं कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे कुछ एडिशनल चीजों के साथ यहाँ पे ये मीटिंग को प्रस्तुत किया जाएगा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बनने वाला है। Yes, here are 6 points which I would like to discuss with you today. First of all, you know that since September and October this year, the new products are being introduced into the market. All these split contracts and halving methods of blockchain technologies are currently also being represented by Ultima project. So I will talk about it in brief. So, दोस्तों आज यहाँ पे 6 महत्वपूर्ण पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे बात की जाएगी, जिसमें से सबसे पहले है स्प्लिटिंग और हाविंग के बारे में, जो अल्टीमा बिजनेस का एक पार्ट बन चुका है इस नए प्रोजेक्ट के साथ जो सितंबर अक्टूबर से हमने जिसकी शुरुआत देखी है, जिसके बारे में हम पहले शुरुआत रखेंगे। Yes, I will also draw your attention to the content of your own presentations for the events, just to avoid several words and definitions which are not compliant with current working model of Ultima project. हम यहाँ पे पुरानी जो प्रेजेंटेशंस है उसको भी मद्देनजर रखते हुए आप यहाँ पे इलिया सर के थ्रू कुछ नई इंफॉर्मेशन प्राप्त करने वाले हैं, जो अपनी नई प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट के भीतर किस तरीके से आप उसे इंफॉर्मेशन दिया जा सके या प्रमोट किया जा सके उसके बारे में आपको बेहतर जानकारी मिलेगी, बेहतर डेफिनेशन और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। Yes. और just one important word is missed, so I'd like to explain them in Hindi. Also, जो वर्ड्स हैं, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो आप अपने प्रेजेंटेशन में डील करते हैं, उन शब्दों को, उन वर्ड्स को कहाँ पे प्रयोग करना है और कहाँ पे कौन से वर्ड्स प्रयोग नहीं होने चाहिए, ये मुझसे इलिया अलेक्जेंड्रोव कह रहे हैं। थैंक यू। Thank you, Mr. Verma. We will talk about applicable terms and conditions and disclaimers in your presentations, which are required to provide all your community members with applicable terms of and working conditions of the project companies.
हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब भी प्रेजेंटेशन दी जाती है, जब भी यहाँ पे प्रमोशन की जाती है, तो जो एप्लीकेबल वर्ड्स इंपॉर्टेंट है एक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, हम उन वर्ड्स के बारे में बात करेंगे, हम उन डिस्क्लेमर के बारे में बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, और वो वर्किंग कंडीशन के बारे में भी बात करेंगे जो उस इंसान तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। Yes, I will talk a little bit about the current corporate structure of Ultima project, about companies with crypto licenses and available trademarks and available blockchain patents for proof of stake technology. इलिया सर ये कह रहे हैं कि वो अभी जो नई प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो अभी जो अवेलेबल ट्रेडमार्क्स है, जो नई इकोसिस्टम है, जो नई टेक्नोलॉजी है, उन सब के बारे में भी यहाँ पे बात की जाने वाली है। Yes, and at the end, I would like to pay your attention to several risky situation which appeared in previous months to some of Ultima leaders and to our working standards regarding all foreign and unknown countries which you or your community team member would like to discover for further development of Ultima project. और अंत में इन चीजों के बारे में भी बात की जाएगी जहाँ पे पुरानी इकोसिस्टम में पुराने कुछ महीनों में जो दिक्कतें हमने देखी है कुछ पार्टनर्स के साथ अल्टीमा बिजनेस के अंदर, जिसके बारे में भी यहाँ पे बात की जाएगी, जिसके रेक्टिफिकेशन के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इस इकोसिस्टम में बेहतर तरीके से काम करेंगे। Yes. So let's start with the topic number 1, splitting and halving. What is this? तो हम पहले टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं कि स्प्लिटिंग और हाविंग क्या होता है, आइए जानते हैं। If you have already seen the new presentation, which was introduced by Mr. Alex Reinhardt in previous weeks and previous months, you have read something about decentralized finance, about new products which are currently being offered by the project companies. And I would like to talk about 2 definitions which are completely new for these projects. आपने कुछ हफ्तों पहले मिस्टर एलेक्स रेनहार्ट के द्वारा कंपनी की नई प्रोजेक्ट और कंसेप्ट की जो प्रेजेंटेशन है वो जरूर देखी होगी, जहां पे हमने ये प्रोजेक्ट को किस तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में रन कर रहे हैं और उसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, इन सब चीजों के बारे में हमने देखने की कोशिश की, और उसकी एक इम्पोर्टेंट 2 डेफिनेशंस है जिसके बारे में आज हम यहाँ पे नई तरीके से बात करना चाहेंगे। First of all, this is split contract, a type of smart contract that allows the user to send tokens to the delegated liquidity pool for the purpose of timeless market liquidity. And the user shall get then transferable tokens in a decentralized way. These tokens shall entitle him to receive rewards in the form of a part of the tokens from the delegated liquidity pool. So it's quite complicated definition, but as a result, this is a blockchain-based smart contract type which shall be applied to future software solutions which are currently being offered to the community. Okay. सो यहाँ पे पहला डेफिनेशन है स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट का, और स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, आप अगर इस डेफिनेशन को इंग्लिश में पूरा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा शायद ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर इसे संक्षिप्त में बताया जाए तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके तहत फ्यूचर बेस्ड जितने भी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम की प्रोजेक्ट्स है उसको आप बेहतर तरीके से रन कर सकते हैं। अगर मैं इसे एक बार जस्ट पढ़ूं तो ये टाइप का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको अलाउ करता है टोकन्स को डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल में भेजने के लिए, वो भी कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, और वो किसी पर्पस के साथ होगा, और उसके तहत जो रिजल्ट बनने वाला है उसमें क्या है कि उसी डिसेंट्रलाइज्ड वे में उस पूल में से आपको कुछ टोकन रिवॉर्ड के रूप में मिलने वाले हैं, और ये जो रिवॉर्ड है आप इसे यूज कर पाएंगे जो डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल से आप तक पहुंच रहा है। So the second new definition, which is new for Ultima project but not new for cryptocurrency market, is so-called halving.
what means the process of reducing the rate of generated new units of cryptocurrency and the amount of remuneration paid to users for each new appearing block. Also blockchain-based definition. एग्जैक्टली तो दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हार्विंग, शायद कुछ लोगों के लिए ये नया होगा लेकिन डिजिटल करेंसी के मार्केट के लिए ये बिल्कुल नया नहीं है। हार्विंग क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे टोकन की जो प्रोडक्शन है और उसकी जो जनरेशन है उसे हाफ कर दिया जाता है, उस अनुसार जब मार्केट में उसकी सप्लाई को डिमांड के अतिरिक्त बनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप अल्टीमा बिजनेस में भी ईयरली हार्विंग देख सकते हैं जो लिक्विडिटी पूल से डेली मार्केट में आने वाला। So now all these new definitions like split contract and halving shall become part in commercial conditions of all contractual relationships between new users and the project companies. And I will also now talk in details regarding the applicable terms and conditions and disclaimers, which are also very important for your presentations, for your own work in Indian regions. ओके सो आपने देखा स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट और हार्विंग, ये कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें हैं जो आपकी इस नए कंसेप्ट के साथ जुड़ चुकी है, जो आप लोगों को सही तरीके से समझ में आना चाहिए और समझना भी आना चाहिए, जिसके तहत ये आपके कस्टमर्स के और कंपनी के बीच में एक ब्रिज बनाता है, एक कनेक्शन बनाता है। और इसे प्रेजेंट करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कुछ कंडीशंस है और डिस्क्लेमर है जिसे आपको स्थायी रूप में लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। I would like to repeat it once again because we have already introduced this recommended version of disclaimer, which shall be used in each presentation which will be made for Indian communities. This is currently displayed on your screens. This is a recommended disclaimer which contains referral links to general terms and conditions, terms of use, and privacy policy, all documents developed by our legal team for communities worldwide. Okay. तो ये जो आप देख रहे हैं स्लाइड में इंफॉर्मेशन, ये कुछ इस प्रकार की इंफॉर्मेशन है जहां पे कुछ एप्लीकेबल टर्म्स, कुछ ऐसी कंडीशंस जो रिस्क भरी चीजें हैं, जो भी चीजें यहाँ पे लीगली आपको बताना चाहिए किसी भी कस्टमर को, उसके जो कंडीशंस हैं, टर्म्स हैं, साथ ही साथ आप उससे अगर डेप्थ में जाके देखेंगे तो कौन सी ऐसी लीगल डॉक्यूमेंट्स है जो पढ़नी चाहिए बिफोर आप इस प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व होते हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। और ये रिकमेंड है कि आप इसे यूज करें आपकी हर प्रेजेंटेशन में, और स्पेसिफिकली इंडियन कम्युनिटी में इसे यूज किया ही जाना चाहिए जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। So if you prepare your own presentation with such disclaimer and referrals to general terms and conditions, then you and all new users which can be invited to participate in the project could also read it carefully and understand that, for example, by registration an account, only one user can be allowed as the person who can be who could become participant of Ultima project. Only one account for one user. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्क्लेमर में जहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस और बहुत सारी चीजें, रूल्स, प्रोटोकॉल्स लिखी गई है, आप अगर अपना स्वयं भी अगर प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीजों को इंक्लूड करें, क्योंकि इन टर्म्स एंड कंडीशंस में काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो सही तरीके से इस बिजनेस को कैसे रन करे उसके बारे में इंफॉर्मेशन इस लीगल टीम ने आपके लिए बनाई है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे अपनी अकाउंट रजिस्टर करता है तो वो एक ही अकाउंट रजिस्टर कर सकता है अपने नाम पे, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के बहुत सारे रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स हैं जो इस टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर मेंशन की गई है। There is also a very important condition for cash flow or money flow for
the leaders and for the project company, in general, no direct sales are allowed. What does it mean? It does mean that each leader is not allowed to take money from you users directly. He shall provide a reference link to allow this new user to pass through the registration procedure and to pay for new software units direct by the company. Okay. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इन रूल्स एंड रेगुलेशंस में से कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसकी अगर मैं बात करूं, पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट पैसे हाथ में नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे कोई आप डायरेक्ट मनी को कलेक्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी यूजर के पास से। एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल और प्रोसीजर यहाँ पे बनाया गया है किसी भी कस्टमर को यहाँ पे एंटर करने के लिए, जहाँ पे उसकी रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन के थ्रू ये सॉफ्टवेयर परचेज होना इंपॉर्टेंट है, और ये सारी की सारी चीजें उसी के अकाउंट से, उसी के प्रक्रिया से की जा सकती है, और वही करना भी चाहिए। I shall remain it once again that direct sales are not allowed, it is prohibited, but still it appears from time to time that we have to deal with requests from users in different countries, which are currently in big troubles with local police authorities and other governmental authorities, being blamed of fraud and other criminal activities. All or almost all situations are directly or indirectly connected to direct sales which these persons have made to their communities. Okay. This is a very big problem. ऐसी काफी सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग की जो नियम जो बनाई गई है वो कहीं ना कहीं उस कंट्री के लिए सपोर्टिंग नहीं है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके थ्रू अगर उस कंट्री में किसी भी ऐसा प्रकार का एक्टिविटी किया जाता है जो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस डायरेक्ट सेल्स की नियमों को तोड़ने के अनुसार कनेक्ट कर दे, तो वहां पे बहुत ज्यादा मुश्किल बन जाता है आपको मदद करना। जो ऐसी बहुत चीजें हैं जिसको हमें नजर में रखते हुए हमें किसी कंट्री में काम करना चाहिए। That's why I really want once again to pay your attention to this point. Then you know that the submission of false data while registration procedure is also not allowed and could cause blocking of a user who has provided intentionally incorrect data to the project company. तो उसीलिए ये इम्पोर्टेंट है मुझे एक और बार पढ़ के बताना कि काफी सारी ऐसी चीजें जो प्राइवेसी पॉलिसी के अतिरिक्त जाती है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है, जहां पे एक से ज्यादा अकाउंट होना, आपके फेक डेटा को प्रोवाइड करना, फेक स्ट्रक्चर्स क्रिएट करना, ये सारी चीजें यहाँ पे बिल्कुल भी इस इकोसिस्टम में नहीं होनी चाहिए। Then if we continue to talk about the content in each presentation you preparing for your communities, I would like to pay your attention that in general, it is not allowed or not recommended to use the following wording in the presentations and in your oral statements. Such words as investments, such words as profit, MLM, and using pyramidal pictures as it is displayed on this slide on the right side. Instead of this, I kindly ask you to use the following wording, which is completely okay and has been approved by our compliance team. Acquisition of license rights to PLC or Artima software, income instead of profit, as income includes both revenue and expenses. It does not mean profit, but indirectly income
is understood as something what flows to the new users. तो ये जो स्लाइड है दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज ध्यान से सुनिए। इलिया सर आपसे कह रहे हैं कि आप जितने भी प्रेजेंटेशन बनाए आपके इवेंट्स के लिए, उसमें ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है आपकी प्रेजेंटेशन में लिखावट के रूप में या आपकी स्पीच के अंदर, जहां पे आप इन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और उनमें से 4 शब्द हैं। पहला इन्वेस्टमेंट, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा एमएलएम और चौथा पिरामिडियल स्ट्रक्चर। तो इन चारों शब्दों को आपको बिल्कुल भी गलती से भी आपकी स्पीच में कहीं पे भी यूज नहीं करना है। इंस्टेड ऑफ ये 4 शब्द आप कौन से ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जो इसी को कहीं ना कहीं मीन करता है लेकिन वो आपको प्रॉब्लम में नहीं डालेगा। वो है, आप ये कह सकते हैं कि आप लाइसेंस राइट्स को, जो पीएलसीयू की सॉफ्टवेयर है उसके लाइसेंस राइट को आप वहां पे किसी व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं, वो एक्वायर कर रहा है। तो एक्विजिशन ऑफ लाइसेंस राइट टू अ पीएलसीयू सॉफ्टवेयर, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हैं, राइट। तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के विपरीत में आप इस शब्द को प्रयोग कर सकते हैं। और प्रॉफिट की जगह पे आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं इनकम, क्योंकि इनकम के अंदर आपकी रेवेन्यू और एक्सपेंस ये सब चीजें इंक्लूडेड हो जाती है। तो प्रॉफिट जब आप कहेंगे तो इंसान के दिमाग में हमेशा प्रॉफिट ही याद रहेगा, लेकिन जब आप इनकम कहेंगे तो वो समझ सकता है कि इनकम के अंदर एक्सपेंस, रेवेन्यू, प्रॉफिट, लॉस ये सारी चीजें साथ में आ जाती है। So now I would like to tell you some words about the actual corporate structure of Ultima group of companies, and to tell you some words about the active trademarks and patents. Ultima or PLCU group of companies includes several legal entities which have obtained valid and active licenses for operations with virtual assets or to act as crypto exchanges and so on. For example, currently there are almost 6 or 7, even 7 registered companies with active crypto licenses in Georgia, like Digitech A LLC, Platin Deal LLC. There is also one legal entity in Poland, Capital Street, which has obtained a local license for operations with virtual assets. Several new legal entities are currently obtaining crypto licenses. All these legal entities belong to the whole structure of companies and are the basement for all ecosystem projects which are currently being implemented by Ultima team worldwide. ओके, सो आप यहाँ पे 4th मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं कि क्रिप्टो लाइसेंसेस जो सेवरल कंट्रीज में, जिसमें ट्रेडमार्क की बात करते हैं हम, पेटेंट की बात करते हैं, वो हर जगह पे अलग अलग प्रक्रिया, अलग अलग तरीके से होती है। और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो आपको बहुत इजीली उस चीज को खत्म करने में मदद करती है इन सब चीजों के बिजनेस के अंदर। और स्पेसिफिकली अगर आप पीएलसीयू ग्रुप की भी अगर बात करोगे तो पीएलसी ग्रुप ने खुद ऐसी काफी सारी लाइसेंस और ट्रेडमार्क्स और पेटेंट्स की रजिस्ट्रेशंस कर रखी है, जिसके थ्रू आज वो इस कंपनी को रन कर पा रहे हैं। जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जॉर्जिया में लाइसेंस यहाँ पे बनाई गई है डिजिटेक ए एलएलसी के नाम से, प्लैटिन डील एलएलसी के नाम से, जहाँ पे क्रिप्टो एक्सचेंज की लाइसेंस वहां से मिली है। पोलैंड में कैपिटल स्ट्रीट के नाम से यहाँ पे एक लाइसेंसिंग बनाई गई है, जहाँ पे वर्चुअल एसेट्स के साथ जो भी ऑपरेशंस करना चाहे उस प्रकार की लाइसेंस यहाँ पे कंपनी को मिली है। और भी कई सारे ऐसे लीगल एंटिटीज के साथ क्रिप्टो लाइसेंसिंग की बात रही है, जहाँ पे आज आपको अल्टीमा बिजनेस की इकोसिस्टम में जितने भी नए प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं, इन सभी प्रोजेक्ट्स को और इन सभी प्रोडक्ट्स को रन करने के लिए जो लाइसेंसिंग की जरूरत है उसके बारे में बात की गई है। Yes, these active operation companies, they have their own homepages, and all applicable terms and conditions and privacy policies, they are all published on their official homepages. So as I already mentioned, all these documents allow
all the leaders worldwide to act in legal way to represent the software products and to cooperate with the whole group of company in each country where they are active. यहाँ पे आप देखेंगे कि जितने भी एक्टिव ऑपरेशन हैं किसी भी कंपनी के, उनके अपने स्वयं होम पेजेस होते हैं, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस और प्राइवेसी पॉलिसीज होती है। और आप देख सकते हैं कि अल्टीमा बिजनेस में भी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी रन हो रहे हैं या स्पेसिफिकली आप जिसको यूज कर रहे हैं, हर उस प्रोजेक्ट, हर उस प्रोडक्ट का एक अपना खुद का होम पेज है। और उस होम पेज के अंदर ही आप उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उसकी सारी प्राइवेसी पॉलिसीज को भी देख सकते हैं। यानी अल्टीमा बिजनेस में आज रन होने वाली जितने भी आप वेबसाइट्स देख रहे हैं, सारी की सारी चीजों में जो टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसीज जो बनाई गई है, लीगली उस वेबसाइट को रन करने के लिए जो जो परमिशंस, लाइसेंसेस चाहिए, उसके तहत ही कंपनी उसे रन कर रही है, जिसे आप यूज कर रहे हैं आज के दिन में। Yes, I shall also mention that Ultima project companies have successfully applied for registration of several trademarks worldwide. There is a professional legal team who supports this process worldwide, and all these commercial trade names or trademarks are protected by national and international trademark registration certificates. ओके, सो अल्टीमा प्रोजेक्ट की जो कंपनी है, स्पेसिफिकली उन्होंने काफी सारी ट्रेडमार्क्स की रजिस्ट्रेशंस और इन सब चीजों की एप्लीकेशन रख दी है, जहां पे वो ऑलरेडी कुछ ट्रेडमार्क्स वर्ल्ड वाइड वे में उसके ओनर बन गए हैं। और ये कुछ ऐसे ट्रेडमार्क्स हैं जिसको स्पेसिफिकली नेशनल और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के साथ दी जाती है, ताकि उसे कोई और यूज ना कर सकते। जैसे आप पेटेंट देखते हैं इंडिया में कि आप पेटेंट कर सकते हैं किसी चीज को, आप ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं ताकि आपकी लोगों, आपकी कोई चीजों को कोई और यूज ना कर सके। कुछ इस प्रकार वर्ल्ड वाइड इस ट्रेडमार्क्स को यहाँ पे कंपनी ओन करने की एप्लीकेशंस रख चुकी है। Except of this, one project company has also obtained 2 years ago a special European patent for proof of stake blockchain technology. So this technology, which is being used by Ultima, a group of companies in Ultima projects, are all protected by this European patent. ओके, और उसके भी ऊपर एक और बेहतरीन चीज की 2021 में एक कंपनी हमारे रजिस्ट्रेशन के थ्रू उसको यूरोपियन पेटेंट फॉर प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी एक पेटेंट मिल चुका है, जिसके तहत आज कंपनी जो प्रूफ ऑफ स्टेक, डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर रन कर रही है, तो ये प्रोजेक्ट को रन करने के लिए जो उन्हें परमिट दी गई है, जो उन्हें परमिशन दी गई है, वो इस यूरोपियन पेटेंट के रूप में यूज में आ रही है। So as one of the last topics which I would also discuss with you is the issue regarding discovering new markets. I repeat it once again, and currently I also have to deal with a similar request, but we had a very exemplar case last year in November when I received a call from Mr. Reinhardt regarding a partner from Germany. It was midnight when I received this call. So this person made a seminar in Bali and moved to Jakarta for another event. So it was all in Indonesia. And in Jakarta, this person was interviewed by 2 policemen from Bali who tried to get bribe money from this person because of violation of existing proceeding for seminars and events held by investment and financial consultants. For this purpose, as it came out, a local company with respective license should be registered previously. So the only reason why this person was not arrested and could leave the country was the other jurisdiction of these policemen. So I mentioned already that they
were corrupt. Yeah, Bali and Jakarta are different states, so these guys, these policemen, they had no jurisdiction in Jakarta as they came from Bali. And the common solution of all this situation, what I recommend to everybody, just try to get a qualitative legal advice before you are going to a new country, before you are starting preparing your events, your presentation. Just ask us. We as lawyers, experienced lawyers, are able to provide you within 1 or 2 weeks with qualitative legal advice and recommendation what risks are currently present for each country where you are planning to go, where you are planning to develop your community. So I currently deal with a similar case regarding Thailand, and despite all liberal legislation in Thailand, I really contacted a local lawyer and asked him to provide me with written legal opinion in this regard. So this is, from my point of view, the proper way of normal systematical development of Ultima business worldwide. Okay. तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है और लास्ट कुछ पॉइंट्स में से एक है जहां पे आपको ये लगता होगा कि आपकी एक बेहतर टीम है जो आउटर कंट्री में है और शायद उस कंट्री में आपको फ्यूचर की जो डेवलपमेंट है पीएलसीयू के लिए उसका एक बहुत बड़ा होप क्रिएट होता दिख रहा होगा, लेकिन आपको प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा जब आप किसी और कंट्री में आप जाते हैं। एक सिमिलर एक केस की यहाँ पे एग्जांपल दी है इलिया सर ने, जहाँ पे लास्ट नवंबर में उन्हें रात को मिडनाइट में एलेक्स सर का कॉल आया था कि हमारे एक पार्टनर जो जर्मनी से है वो एक छोटे से प्रॉब्लम में फंस गए हैं इंडोनेशिया में, क्योंकि ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने जकार्ता में बाली में अपनी एक प्रोग्राम को खत्म करने के बाद जकार्ता की ओर आगे बढ़ गए थे अपनी दूसरी इवेंट को खत्म करने के लिए। लेकिन जकार्ता में इन्हें 2 पुलिस लोगों ने बाली से जो आए थे उन्होंने इंट्रोगेट किया, उन्होंने ब्राइब करने की कोशिश की, उनसे पैसे मांगने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने जो प्रोग्राम किया था बाली में, जो इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल कंसल्टेंट के रूप में जो भी वहां पे बातें की थी, वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास एक लोकल कंपनी हो वहां पे जो एक रिस्पेक्टिव लाइसेंस के साथ वहां पे चला रही हो। और ये अगर आपको पता ही नहीं था कि ऐसी कोई रूल्स है, रेगुलेशंस है, और आपने अगर ऐसी जगह पे जाके एक बड़ा सा सेमिनार कर दिया, तो ये आपके लिए बहुत तकलीफ पहुंचा सकती है वहां के पुलिस लोगों के द्वारा या वहां की गवर्नमेंट के द्वारा। और उस टाइम पे इतना एक अच्छी चीज ये हुई कि वो एक जुरिस्डिक्शन से दूसरे जुरिस्डिक्शन तक पहुंच चुके थे, जिसके कारण वहां पे थोड़ा सा एक हॉल्ट मिला, फिर भी उन्हें वहां पे से बचा लिया गया था ये पूरी टीम के साथ। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। इनफैक्ट अभी भी इलिया सर के पास एक कॉमन केस आया जहाँ पे थाईलैंड में इसी प्रकार का एक छोटा सा प्रॉब्लम वो हैंडल कर ही रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों का एक सॉल्यूशन ये है कि किसी भी कंट्री में जब आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं या आप जाके वर्क करना चाहते हैं, तो वहां जाने से पहले जो एक्सपीरियंस लॉयर्स हैं, जैसे इलिया सर, आशीष सर हैं हमारे साथ, उनसे आप पहले बात कर लें। आप उन्हें बता दें कि आप किस कंट्री में काम करना चाहते हैं। तो क्या है, ये एक्सपीरियंस लोग आपको बताएंगे कि वहां पे किस प्रकार की रिस्क हो सकती है, किस तरीके से आप वहां पे काम करने जा सकते हैं या नहीं भी जा सकते। So this is the last statement I would like to make during my presentation. And this is the intention to clarify that your cooperation with local lawyers, with attorneys, or with law firms is very important, as different situations happen worldwide, also in India, and it is very important to have good contacts to local lawyers who are able
to provide you with legal support, who are able to represent you in any official authorities. And now I would like also to pay your attention to the presentation of my colleague from New Delhi, Mr. Ashish Verma, who will go into detail, which are currently actual and important for the whole Indian community of Ultima project. I thank you very much for your attention. We'll be glad to answer your questions at the end of our presentations. Hope you will keep my presentation also as a guide for your own work, and all these recommendations and advices will be helpful for you. Thank you. Sure, and thank you so much for this presentation, Ilya sir. तो इलिया सर फाइनली उनके 6th पॉइंट के साथ ये कहते हैं कि आप किसी भी एक लॉ फर्म के साथ या एक ऐसे कॉन्टैक्ट जो आपकी ग्राउंड लेवल पे आपको मदद कर सके, जब भी एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो, ऐसे लोगों के साथ आपको कनेक्टेड रहना चाहिए, ताकि आप किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं या कोई भी ऐसी प्रक्रिया करते हैं बाहर या अपने खुद के कंट्री में भी, और आपको अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, तो आपके साथ कुछ ऐसे लॉयर्स हो कनेक्टेड जो आपको इमरजेंसी में मदद करें, जो आपको रिप्रेजेंट कर सके और आपको हेल्प कर सके। इसी के साथ इलिया सर की 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की प्रेजेंटेशन समाप्त होती है, और वो ये कहते हैं कि शायद उनकी ये प्रेजेंटेशन आपके लिए एक बहुत अच्छी गाइड बन सकती है, जिसके साथ भी बिजनेस को आप बेहतर बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच पूरी इंडियन कम्युनिटी को इलिया सर के। और अब हम सुनेंगे हमारे आशीष वर्मा सर से कि उन्होंने हमारे लिए क्या तैयार किया है, क्या ऐसी चीजें प्रिपेयर की है, कौन से ऐसे अस्त्र शस्त्र है जो वो हमें बताना चाहेंगे कि इसके मदद से हम अपनी बिजनेस को और ज्यादा सरल, सटीक और सही तरीके से लोगों तक पहुंचा पाएंगे। Thank you, Sethu. I think I'd like to really thank Mr. Ilya Alexandrow for a wonderful presentation and finding out the legalities and illegalities that we need to take care of the perspectives as the top leaders of the country. Mr. Sethu, if you could possibly, because I'll few lines I'll start because of Mr. Ilya Alexandrow in English. So you may translate what I stated. So यहाँ पे आशीष सर भी सबसे पहले इलिया सर को थैंक्स कहते हुए, क्योंकि उन्होंने बहुत बेहतरीन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम इंडियन कम्युनिटी के लिए स्पेसिफिकली याद करने के लिए और गाइडेंस के रूप में यहाँ पे रखी है, जिसे हमें फॉलो करना जरूरी है और हमें करना चाहिए। उसके साथ हम आशीष सर को अब सुनना पसंद करेंगे। Thank you very much, Mr. Sethu. मेरे पास कोई presentation नहीं है as such, but I want to give a very practical exposure to all the practical situations जो हमें अभी recent times में face करने को दिखी हैं और मिली हैं। क्योंकि आप देखो, जब हमें, I hope we all are top leaders in this seminar right now. Yes, these are all leaders who are there in this seminar. Correct. So as top leaders, we need to understand, हमें कुछ चीजों को समझने की जरूरत है, इस तरीके से समझने की जरूरत है कि जब चीजें हमेशा ठीक चलती हैं और हवा सही तरीके से चल रही होती है, हमारे पक्ष में चल रही होती है, तो किसी को कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। That's very good. But प्रॉब्लम यही है, that is what the fluctuation of market is. We need to understand, हमें फ्लक्चुएशन ऑफ मार्केट समझने की जरूरत। आज जो वैल्यू अप है वो कल होके डाउन हो सकती है, या जो डाउन है वो अप हो सकती है। तो ये जो फ्लक्चुएशन ऑफ मार्केट है, और ये जो एक बहुत अच्छा वर्ड मिस्टर अलेक्जेंड्रो ने हमें सिखाया कि एक्विजिशन ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस, कि हमें वर्ड्स लाइक इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट और एमएलएम नहीं यूज करना है, बल्कि हमें अक्वायर कर रहे हैं एक सॉफ्टवेयर लाइसेंस एक कंपनी से जिसके टर्म्स एंड कंडीशंस वेल डिफाइंड हैं, जो कि जिसकी कंप्लायंस हो रखी है या हो रही है। तो फ्यूचर में ऐसी कोई भी सिचुएशन ही नहीं आनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। हम अपने कंडक्ट को, अगर हम अपने आप को इथिकली एक कंपनी के रिप्रेजेंटेशन में रखते हुए, कंपनी के कंप्लायंस को फॉलो करते हुए, कंपनी के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए, इन सारी चीजों के मद्देनजर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं,
या जो अभी मिस्टर अलेक्जेंड्रो ने आपको एक्सप्लेन किए हैं, अगर सिर्फ इसी को बेयर मिनिमम फॉलो कर लें, अगर सिर्फ इसी को आई मीन टू से सही मायने में इसका इस्तेमाल कर लें, तो हमें आने वाले समय में कभी कभी किसी भी तरीके के दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, या हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी हमारे सामने। तो मेरा मानना यही है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को आने से पहले ही अगर आप इन सारे रूल्स रेगुलेशंस और नॉर्म्स को एज अ टॉप लीडर ऑफ द कंपनी फॉलो करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कभी भी किसी भी समस्या का समाधान आपको ढूंढने की जरूरत है। अब देखो कितने लीडर्स हैं, टॉप लीडर्स हैं, पर्सनली ऑल्सो मिस्टर सेतु, मिस्टर सेतु इज वन ऑफ देम, मिस्टर सुमित श्रीवास्तव, मिस्टर यश, मिस्टर तरुण रावल, मिस्टर दिलीप त्यागी, मिस्टर ज्योति कोचर, मिस्टर राजेंद्र उपाध्याय, मिस्टर योगेश भालेराव, दे ऑल आर, आशीष वानखेड़े, अली पटेल, दे ऑल आर टॉप नॉच लीडर्स। और इन टॉप नॉच लीडर्स को समझने की जरूरत है कि एक मेजॉरिटी, आई एम वेरी हैप्पी कि जो मेजॉरिटी ऑफ लीडरशिप है, या अमर वाधवा साहब हैं अभी, तो ये जो मेजॉरिटी ऑफ लीडरशिप है, इसमें कभी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। प्रॉब्लम हमेशा डाउनलाइन में आती है, और जो डाउनलाइन की प्रॉब्लम होती है वो उस लाइन के लीडर्स को फॉल्सली इम्प्लीकेट कर देते हैं उस सिचुएशन में या उस केसेस में, क्योंकि उनको शायद ये लगता है कि मैं लीडर का नाम ले लूंगा तो मेरी हेल्प हो जाएगी। ऐसा नहीं है। जो अपलाइन है और जो डाउनलाइन है, मेरे ख्याल से अपलाइन को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलनी चाहिए डाउनलाइन की प्रॉब्लम्स की भी। अभी जैसे एक बहुत अच्छा वाक्य आया मेरे सामने, मैं अभी गुजरात में था, देयर सम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो चल रही थी सारी, और फिर बॉम्बे में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चली, फिर पुणे में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चली, फिर सूरत में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चली, और आई आई विश मैं आप लोगों के सामने रहता, लेकिन 99.9% क्रिमिनल लिटिगेशंस हमने कैसे कंट्रोल की हैं मैं जानता हूँ, या शायद वो जानते हैं जिनके खिलाफ ये लिटिगेशन चली। बट इसको मिनिमल करने की जरूरत है, क्योंकि नॉट एवरी टाइम, हर बार कोई बंदा हताश होके परेशान होके कंप्लेन करे वो एक बात, करेक्ट, बट कई बार ऐसा भी होता है कि आप भी लोग कंप्लेन कर देते हैं, और फॉरगेट अबाउट दैट, there could be a competition which might file just to defame PLC Ultima. And as a team, I think as a unit, as a complete unit together with Mr. Ilya Alexandrow, I think we have been able to control the entire situation in last 1 year. तो अब जब सिचुएशन अच्छी है आज की डेट में, तो आई थिंक वी हैव अ राइट अपॉर्चुनिटी राइट नाउ to control the future in our hand, which is in our hand right now. I take this particular factum that till today, there were no guiding principles to you. There were no compliances tasks given to you. So whosoever leader that was becoming a top leader, they were actually unaware of the fact that in what manner things have to be governed. So there was a crisis. There was an expected crisis. But I think after the arrival of Mr. Ilya Alexandrov in the company and little bit of my participation, I feel that now we have regulatory rules and regulations. We have specific compliances. We have specific presentations before the top leaders. किन टॉप लीडर्स को क्या प्रस्तुत करना है, किस अंदाज में प्रस्तुत करना है, क्या नहीं कहना है, क्या कहना है, ये इन सारी चीजों को देखने की जरूरत है, और इन सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ही ना आ सके। देयर इज नो प्रॉब्लम इन फ्यूचर। दैट इज व्हाट वी हैव टू मेक श्योर इन द कैपेसिटी ऑफ अ टॉप लीडर। बाकी जो प्रॉब्लम आएगी उसके लिए तो हम बैठे हुए हैं, वो कोई इशू नहीं है, दैट विल टेक केयर ऑफ इट।
when it comes to the top leaders. We'll try and supply our utmost extent जो भी चीजें हो सकती हैं, वरना वरना जितने भी लोग हैं, आई नो एमएलए में बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं, बट कुछ टॉप लीडर्स हैं जैसे मिस्टर यश हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी पिछले महीने, उन्होंने बताया कि सर कहाँ लिटिगेशन में इतनी जल्दी रिलीफ मिलता है, लोग 4-4 साल 5-5 साल 7-7 साल धक्के खाते हैं और उनको कुछ मिलता ही नहीं। यहाँ एक एक बेल या कॉस्टिंग या जो भी है, हमने विद इन 60 days टाइम पीरियड, विद इन टेन्योर को। एडवांटेज ये है कि मैक्सिमम केसेस में हमारे टॉप लीडर्स को गलत फंसाया गया है, झूठ फंसाया गया है, कहानियां बना के फंसाई गई हैं, तो उस केसेस में हमारे लिए हो जाता है टू उनको हम निकाल देते हैं किसी भी मतदार से, क्योंकि मुझे पता है कि लीगैलिटी क्या है क्रिप्टो करेंसी की इंडिया में, आपको पता है क्रिप्टो करेंसी की लीगैलिटी क्या है, लेकिन बहुत लोगों को अभी भी नहीं पता है कि क्रिप्टो करेंसी की लीगैलिटी एक्चुअली में है क्या। तो जिनको नहीं पता है उनको समझाइए। हमने गोवा सेशंस में आपको स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस की पूरी एसओपी बना के दी है। हमने गोवा सेशन में आपको वो सारा प्रेजेंटेशन बना के दिया है। हमने गोवा सेशन के अंदर आपके टॉप नॉच लीडर्स को वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स दिए हैं, वो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स दिए हैं जहां क्रिप्टो करेंसी की वैलिडिटी बताई गई है। तो जब हमने ये सारा चीज कर रखा है, तो हम टॉप नॉच लीडर्स को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार से न मिस्टर यश, तरुण रावल, दिलीप त्यागी, राजेंद्र उपाध्याय, योगेश भालेराव, जो भी लोग टॉप नॉच लीडर्स के लोग हैं, सुमित श्रीवास्तव, सेतु, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि काम करने की जरूरत है। लेकिन जब आप लोग काम कर रहे हैं, तो एक सीक्वेंस, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके करें। बड़ा अच्छी बात मुझे, अगेन आई एम सॉरी, आई एम रिपीटिंग दिस नेम अगेन अगेन, बट मिस्टर यश टोल्ड मी दैट एज टू हाउ वो एक एक कंप्लायंस को फॉलो करते हैं, और अपने डाउन लाइन को भी बिल्कुल साथ लेकर चलते हैं, और ये मेक श्योर करते हैं कि कहीं भी किसी से किसी प्रकार की किसी भी तरह की कोई गलती ना हो। दिस इज व्हाट अ लीडर इज नोन फॉर। A leader is not known for just getting businesses. A leader is also known for how compliance is being taken care of. किसी से डायरेक्ट मनी नहीं लेनी है, कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं करना है, किसी भी तरह की इलीगैलिटी को इन्वॉल्व नहीं करना है, तो कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। और जब आप कोई चीज इलीगल करोगे, तो आपको किसी से डरना ही नहीं है। कोई पुलिस अथॉरिटी या कोई रेगुलेटरी बॉडी या गवर्निंग बॉडी आपको किसी भी तरीके से डराने की कैपेसिटी ही नहीं रखता। तो कुछ कुछ स्पेसिफिक व्यू पॉइंट्स हैं जो हमें एज अ टॉप लीडर उसको एडमायर करने की जरूरत है, और उस चीज को अप्रिशिएट करने की जरूरत है कि कंपनी ने आपके लिए चीजों को कितना आसान कर रखा है। कंपनी ने आपको एक एक स्टेप पे सेफगार्ड करने की कोशिश की है, और सेफगार्ड करने का रूट दिया है। कंपनी इतने सालों से आपके साथ खड़ी है, आपके सही में और आपके गलत में, बट इसका डिसएडवांटेज उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप टॉप लीडर्स को चीजें समझ में आ गई, तो फिर डाउनलाइनर्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कोई चीज समझने में। जब तक आपकी दृष्टि और आपकी समझ क्लियर नहीं होगी, तब तक डाउनलाइनर्स की भी मैं नहीं एक्सपेक्ट करता हूं कि क्लियर हो जाएगी। जब आप सही स्टेप लोगे, तो वो भी सही स्टेप लेंगे। इट इज वेरी जेन्युइन एंड वेरी नेचुरल। हमने इंडिया में पीएलसी अल्टीमा के खिलाफ जितने लोगों ने डिफेमेटरी लैंग्वेजेस यूज किए या वीडियोस बनाए या यूट्यूब पोस्ट किए, हमने वॉर लेवल पे काम किया है, और 6 महीने के अंदर मैक्स टू मैक्स डिलीशंस करवाए हैं। 2 नाम मैं फिर से लेना चाहता हूं, माहौल क्रिप्टो का
और एक मिस्टर राजवीर सिंह है, वो उनका भी रिलेशन माहौल क्रिप्टो से ही है। ये जो दो चैनल्स हैं वो हर लीगल नोटिस और कोर्ट केस के नोटिस समन्स के बाद अपनी 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 वीडियो को डिलीट कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो फिर से एक नया वीडियो लेकर जाए और बहुत वॉर फुटेज पे वी आर गोइंग टू परहैप्स हाई कोर्ट्स एंड विल बी टारगेटिंग देम वेरी कैटेगोरिकली अगर उन्होंने अपने वीडियो लिंक्स को 7 सालों से अगर उसे भागना होता तो भाग गई होती वो कंपनी। If the company had to run away, the company would have run away. The company is still existing into the market, making it standing and footage. We have planned with our team that we are going to execute all necessary and strong legal actions against all those who have tried to defame PLC Ultima by now. And we are making a war level situation where we are considering all the considerable high courts and going to make huge claim against them. Not only civil, but also criminal prosecution will follow them. Perhaps possibly against Mahal Cryptoka and Rajveer Singh. I think perhaps very soon, I think the court will take some cognizance and issue them as non-billable warrants and proclaimed offender. तो वो कहीं तो उड़ेंगे, कभी तो किसी फ्लाइट पे जाएंगे, कभी तो किसी ट्रेन को पकड़ेंगे. Of course they will be arrested then and there. तो अगर वो अपनी चीजों को नहीं सुधार रहे हैं तो ठीक है, let them go for a punishment, let them go illegal way. We are also taking care of it. कोर्ट थोड़ी सी स्लो है, लेकिन एक कहावत है कि वहां कोर्ट के परिसर में न्याय के लिए देर है लेकिन अंधेर नहीं है. तो न्याय आज नहीं तो कल हमें मिलेगा, और जब मिलेगा तो ये जितने लीडर्स हमारे हैं, आई विल मेक श्योर कि सब आप उनके जाके ना एक एक गुलाब का फूल जरूर देना जेल के अंदर, यू नो, ये आपके लिए लेकर आए हैं हम. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रीट देम, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रीट आवर opponents. We will crush them to the utmost possible limits if they keep on defaming PLC Ultima. So this is what we are up to and we are going to do. So you don't have to worry about it. You don't have to take any burden on yourself. Just follow the regulatory compliance. आपसे यही उम्मीद है कि आप regulatory compliance follow करें. आपसे यही उम्मीद है कि आप rules और regulations follow करें. आपसे यही उम्मीद है कि आप पे कभी भी कोई सवाल उठे तो आप उसका बेझिझक खुद से सामना कर सकें. क्योंकि जब आप सेल्फ कंट्रोल्ड सिचुएशन में रहते हैं तो आपका कभी कोई नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता. यू हैव टू हैव अ सेल्फ कंट्रोल्ड सिचुएशन, और वो सेल्फ कंट्रोल सिचुएशन तभी आएगी जब आप, सिंपल सी बात है, आप कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं करोगे, अपने अकाउंट में किसी तरह का कैश नहीं लोगे, किसी को कोई झूठा वायदा नहीं करोगे, किसी को झूठा होप नहीं दिखाओगे, किसी को कोई प्रॉमिस नहीं करोगे. तो ये एक रेगुलेटरी कंप्लायंस के अंदर आएगा और आप लोगों को एज ए टॉप लीडर कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी. सो इन सारी चीजों को आपको बहुत इत्तेफाक रखते हुए जरूरत है. और मैं यही कहूंगा कि आप लोगों को, मतलब हमारी पूरी टीम आप लोगों के पीछे खड़ी है, एंड यू हैव टू अप्रिशिएट दैट. The entire team across the India, we are trying to help you, we are trying to assist you in best possible manner. There were threatenings to the tune. कितनी धमकियां आई हमें. All right. Personal phone calls पे धमकियां आई हमें. We did not get threatened. We are lawyers. The phone calls that tried to threaten us, they have gone in wreckage. So you don't have to worry about it. When you have a substantial team, when you have the guidance of Mr. Ilya Alexandrow, an well-recognized international lawyer, you have the guidance of Mr. Alex Reinhardt, such a powerful business person he is, then you don't have to worry about it. You just have to look at the sky. Keep on looking at the sky. You don't have to look down, not at all.
लीगल कंप्लायंस करो, लीगैलिटी को फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है आपको। और जो इलीगल काम कर रहे हैं कंपनी के खिलाफ, दे विल सी देयर रिपरकशंस, दे विल सी देयर रिजल्ट्स। तो आई थिंक दिस इज व्हाट द नटशेल इज। अभी सिचुएशन काफी अच्छी है कंपनी की भी। आई मीन दूसरे हाल्विंग के बाद, और जिस तरह से मिस्टर अलेक्जेंड्रो ने आप लोगों को बताया कि हाल्विंग के बाद किस तरह से चीजों की और बढ़ोतरी होगी, और चीजें विकसित होंगी और ज्यादा बढ़ेंगी, व्यापार बढ़ेगा, बड़ा कंपनी की का स्कोप बढ़ेगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए, इन सब चीजों के मद्देनजर आपको सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने हैं और कुछ भी नहीं करना है, नथिंग एल्स। इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, it is rather a common sense. So you have to let your common sense prevail upon you, not to do those illegal activities, and see there won't be any problem at all. Everyone is there with you from the company side. Correct, Mr. Setu? Now I think it's better we can initiate the question answers round, because questions are very interesting in nature. यस यस फॉर श्योर, बिल्कुल सही कहा आशीष सर आपने। इनफैक्ट थैंक यू सो मच, आपने जिन चीजों को पिन पॉइंट किया, ये ऐसी दुख भरी चीजें हैं जो लोगों को समझ में आनी चाहिए कि अगर आपने इन चीजों को बस फॉलो करना शुरू कर दिया सही तरीके से, तो कोई आपके ऊपर किसी भी तरीके का आंच भी नहीं उठा सकता है। प्रोडक्ट है आपके पास सॉफ्टवेयर, आप सॉफ्टवेयर को सेल कर रहे हैं जो एसेट्स आपको डेलीगेटेड टूल से दे रहा है, और वो एसेट्स आपके पास आते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है, किस तरीके से रन हो रहा है, आपको उसकी नॉलेज देनी है। आप किसी प्रकार की गारंटी नहीं दे रहे हैं, आप मार्केट की गारंटी नहीं दे रहे हैं, आप चीजों में कहीं पे इतना जरूर मिल जाएगा, ये डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं, तो आपको डरना क्या है। तो ये वो चीजें हैं जिसके बारे में आशीष सर, इवन मिस्टर इलिया हमसे कहना चाहते हैं कि अगर आप सही तरीके से यहाँ पे अपनी सेल्स को रखते हैं लोगों के सामने, तो कभी भी आपको इस इकोसिस्टम से तकलीफ नहीं आनी चाहिए। और अगर उसके बावजूद अगर कुछ आती है तो ये आपके साथ खड़े हैं, जिसके बारे में आज हमें यहाँ पे बताया गया। तो अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास ये वक्त है कि बहुत ही जल्द जितने भी आपके कुछ सवाल हैं, अगर आपको कुछ पूछना है, Q&A सेशन ओपन है जहां पे आप अपने सवाल को लिख सकते हैं। प्लीज आप अपने सवालों को लिखें, टाइप करें, ताकि हम उस सवाल को पढ़ते हुए आपको जवाब दे सके। इनफैक्ट ऑलरेडी Q&A सेशन में मिस्टर फैजान ने हमें बताया कि उनके अगेंस्ट कुछ कंप्लेन हुई है, तो हम ऐसे सिचुएशंस को कैसे हैंडल कर सकते हैं, वो सिचुएशन हमें समझना पड़ेगा, तभी हम पता कर पाएंगे। इनफैक्ट लॉयर्स भी आपको हेल्प कर पाएंगे कि एग्जैक्टली वो कंप्लेन है क्या और कैसे वहां से बचा जा सकता है। और जो हाईकोर्ट की जजमेंट और कंपनी की जो स्टैंड है, जो अलग अलग चीजों के बारे में रखी गई है, वो प्लीज आप आपके टॉप लीडर तक पहुंचे, क्योंकि हर किसी को ये सर्कुलेट किया गया है, आप उनके थ्रू इन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके कुछ भी सवाल है तो फटाक से जल्द अपने Q&A सेशन में लिखें, ताकि हम आशीष सर को और इलिया सर से उन बातों को क्लियर करते हुए इस मीटिंग को वाइंड अप करें, क्योंकि इट्स ऑलरेडी 1 hour प्लस। जब तक आप सवाल लिख रहे हैं, मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। हमारी गोवा में एक बहुत ही बेहतरीन लीगल डिस्कशन मीटिंग हुई थी, उसके बाद भी हमने 2 से 3 बार जूम सेशंस में भी अपनी इन मीटिंग्स को कंडक्ट किया था, जहाँ पे आशीष सर ने भी और इलिया सर ने भी पर्सनली अपनी सारी जो प्रॉब्लम्स जो मार्केट में हो रही है, इनफैक्ट क्रिप्टो की लीगैलिटी पे इंडिया में किस तरीके से आप बात कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं, उसके सारे पॉइंट्स, हेडर, सब चीजें दे दी है। इनफैक्ट अब आप लोगों का वक्त है शुरू करना, कि आप अब इसके प्रति थोड़ा नॉलेज लेना शुरू करें। और इस नॉलेज के प्रति, इसके साथ जब आप काम करेंगे तो आप एक बेहतर रिजल्ट पाएंगे, जहाँ पे आपको इस मार्केट में बिजनेस करने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए, प्रॉब्लम ना आए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम यहाँ पे कुछ सवाल देखें। इन केस अगर हमारे पास कुछ सवाल नहीं है, तो मैं ये देखूंगा, मैं ये समझूंगा कि हमारे आशीष सर और रिया सर ने ऐसी बेहतरीन चीजें हमें अब तक बताई है कि अब हम सब कुछ समझ चुके हैं।
अब बस मार्केट में अब जाके बस काम करना चाहते हैं, जिस तरीके से उन्होंने हमें सब कुछ समझाया है। अब हमें और कुछ सवाल नहीं है, आप जितना कह रहे हैं उतना बहुत है, हम बस अब काम करना चाहते हैं। अगर ये है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं, आपके पास अभी भी कुछ सवाल है, आपके पास मौका है, 2 से 3 मिनट तक हम यहाँ पे वेट करेंगे। अगर नहीं तो हम इस सेशन को यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। सो मीनवाइल चिल्ड्रन सेतु, अगर आपके पास कोई सवाल हो तो बताएं आप। सवाल इन द सेंस सर, लास्ट टाइम भी हमने सेशन रखा था और उस सेशन में भी मैंने अपनी एंड से 4 से 5 6 सवाल आपसे किए थे, और आपने उसके बहुत बेहतरीन जवाब भी दिए थे जो हेल्पफुल रहे। काफी सारे लोगों ने मुझे बताया भी कि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो लेवल भी बूस्टअप हुआ इस प्रकार की मीटिंग के कारण, जहाँ पे लीगैलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो लोगों को थ्रेट की तरह लगता है। और वो थ्रेट अगर करेक्ट। आप क्लियर कर देते हैं, स्पेसिफिकली लॉयर्स अपने लॉ सूट के अंदर अगर आप उसे क्लियर करते हैं, तो बहुत सारे लोग उससे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन करते हैं, और वो लास्ट मीटिंग के थ्रू हुआ, और मैं उसके लिए आपको धन्यवाद कहता हूँ। मेरे तरफ से एक थैंक एक सवाल जो मैं शायद आपसे पूछूंगा, और वो हमें यू। ऑलरेडी इस प्रेजेंटेशन के रूप में इलिया सर ने बताया भी। और वो सवाल कुछ इस प्रकार है, जहाँ पे हमने देखा कि जो हमारी अलग अलग रजिस्ट्रेशंस हैं कंपनी की, अलग अलग जगह पे से है स्पेसिफिकली, जो हम जानते हैं कि क्यों, क्योंकि उन जगहों पे स्पेसिफिकली क्रिप्टो के जो नॉर्म्स रूल्स हैं वो इजियर है बाकी सारी कंट्रीज के मुताबिक, जहाँ पे आप उसे रजिस्टर कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अलग अलग जगह पे से रजिस्टर कर लिया, अलग अलग वेबसाइट अलग अलग नाम पे से रजिस्टर कर लिया है, तो कितनी हम इसके बारे में ऑथेंटिसिटी अपने दिमाग में रखें, और अगर ऐसा हो भी रहा है तो क्यों ये अलग अलग नाम से किया जाता है वगैरह। अगर इन चीजों के ऊपर अगर आपके पास कुछ भी ऐसा सजेस्टिंग पॉइंट है जो आप अगर पुट डाउन कर पाएंगे, तो काफी सारे लोगों को मदद मिलेगी। इनफैक्ट आई कैन आस्क दिस No, इंडिया सर ऑल्सो। no, I think it's a very valid question. The question is also important that why company has registrations in different jurisdictions, in different zones and different countries, and what is its authenticity. So I'll be honest, in the capacity of we lawyers, whether it's Mr. Alexandrow or it's myself, we would not be able to put more light on this because it's a, of course, it's a confidential note of a company's policy. But I'll definitely explain it the situation as far as the legality is concerned and authenticity is concerned, that any and every registration is authentic in nature. And it is completely the company policy as to from which country they want to do what. So you have to understand that the equation and the ambition and the vision of Mr. Reinhardt is quite different. And it is quite versatile. He keeps on coming with ideas and different situations and different solutions to complex situations. And I think that is why the more and more growth a company actually goes along with, it spreads its wings. So the more company will grow, the different jurisdictions where the cryptocurrency is legal, they will have their presence in that country. That's point number one. Secondly, also apart from having it a lighter jurisdiction or a better jurisdiction of the country, as far as the cryptocurrencies are concerned, it is also seen with from the perspective of from the ease to do business. There's a word known as ease to do business. So that ease has been taken care of. That from which country, where the registration could be possible very quickly, where it is taking time. So it depends on such situations for a company. And as lawyers, we also advise so many multinational companies. Correct. I have made some. I have really recently helped so many Russian companies to come in India, and some of a few very good companies to come down to settle in Dubai from Russia. So I have seen that I have given them suggestions and advices as per their requirement, feasibility, and understanding that to what extent and what manner a particular market is going to help them out. So any company who is multinational company, internationally based company, have wings abroad in different countries. They take their suggestions from their lawyers, and then the lawyer suggests that this is, if you're coming with this particular pattern, let's have the registration in this country. So that is how it goes, Mr. Seto.
बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच एंड दैट वाज अ सेंसिबल आंसर जो मुझे तो पता था हालांकि, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं जानते उस चीज को। एंड वो एक सिंपल सी चीज है जो मैं एक बहुत कॉमन से पॉइंट के साथ यहाँ पे रखूंगा। दोस्तों, आप स्वयं भी अपनी कंपनी रजिस्टर करना चाहेंगे ना किसी फील्ड में, तो आप यही देखेंगे कि भाई कहाँ पे कितनी जल्दी वो रजिस्ट्रेशन इजिली पॉसिबल है, ताकि आप अपने धंधे को वहां से जल्दी तरीके से शुरू कर सके विदाउट कोई और प्रॉब्लम को अपने माथे पे रखते हुए। और वही हर कोई अपनी सीईओ अपनी कंपनी को रजिस्टर करने के समय करता है। उसी को थोड़ा डिटेल में आज आशीष सर ने आपके सामने रखा कि किसी भी कंपनी की शुरुआत में इवन कंपनी भी अपने लॉयर्स से सारी चीजें डिस्कस करती हैं कि किस प्रकार उन्हें अपनी कंपनी को रजिस्टर करना चाहिए, किस नाम से करना चाहिए। सीए लॉयर्स ये सब बहुत हेल्प करती है जब ये रजिस्ट्रेशन वाली सारी प्रक्रियाएं की जाती है। और वो उस प्रकार ही की गई है जहां पे अल्टीमा बिजनेस को एक बेहतर ईज टू डू बिजनेस, जो ईज टू डू बिजनेस की सर ने बात की, उस तरीके से इस कंपनी को चलाया जा सके। थैंक यू सो मच आशीष सर फॉर पुटिंग लाइट ऑन दैट। यहाँ पे हमारे पास कुछ सवाल है एंड इनफैक्ट कुछ लोगों ने पहले तो थैंक यू भी बताया कि इस तरीके के सेशन रोटेशनल बेसिस पे होना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें वो काफी बेहतर रहा आज का सेशन को देखते हुए। साथ ही साथ कुछ एक एक सवाल जो यहाँ पे मैंने पढ़ सकता हूँ कि अगर कुछ ग्राउंड लेवल पे अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती है तो उसे हम कैसे टैकल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज मैं अपने तरीके से आंसर देना चाहूंगा। ग्राउंड लेवल पे जो प्रॉब्लम होती है सबसे पहले वो नॉलेज की अज्ञानता के कारण होती है। अगर आपके पास हर चीज का सही जवाब है तो ये प्रॉब्लम्स को टैकल करना बहुत इजी है। और उसके बावजूद अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो ज्ञान नहीं सॉल्व कर सकता है, तो जैसे इलिया सर ने अपने छठे पॉइंट में बताया, इमरजेंसी सिचुएशन में आपके पास कुछ ऐसे लोग होने चाहिए लॉ सूट से जो आपको इमरजेंसी सिचुएशन में ग्राउंड लेवल में आपकी मदद करे, आपके साथ खड़े रह सके, आपको डिफेंड करने के लिए। उसके अलावा ये पूरी टीम है जो आपको हेल्प कर पाएगी जब ये प्रॉब्लम एक बड़े लेवल पर पहुंचती है। Hope that answer was okay, Ashish sir. If yes, then I can proceed with the next question. No, I think it's a perfect answer, Mr. Setu. थैंक यू सो मच। तो अश्विनी कुमार जी यहाँ पे कह रहे हैं कि पुलिस को कैसे हैंडल किया जा सकता है, और इनफैक्ट विनोद जी ने भी ये बताया कि पुलिस को कैसे हैंडल किया जा सकता है प्राइमरी स्टेज पे। एंड अगर कोई लीगल कंपनी के डॉक्यूमेंट्स अगर पूछता है इंडियन मार्केट में बिजनेस करने के लिए, तो उनको क्या जवाब दिया जा सकता है। ये दो सवालों को मैंने क्लब करते हुए आपको पूछ लिया। जी बिल्कुल। मेरे ख्याल से should I answer, Mr. Setu? Hello? Yeah. Am I audible? Yes, yes, you are audible. Okay. Should I answer this? Yes, yes. Okay. So the first question, how to handle police, is a very difficult question because police is very difficult to be handled. Only lawyers can handle police. But I think in the initial stage, when they come to you, their first intention is to take bribe from you, or they want to threaten you, or if they're influenced by others, they would like to put you behind bars. These are the three conditions in which they tactically operate themselves. Now, if so is the case, then as far as your business field is concerned, be legally aware. You should have the copy of the judgment which says that cryptocurrency is legal in India. You should have the company's registration. I have sent it to many of the top leaders after taking it from Mr. Alexandrow. That shows the company is registered somewhere, correct? And it is doing business in India. And it is only with regard to the acquisition of software licenses. So there is no illegality involved in it. We are not even claiming directly anything with regard to cryptocurrencies. At the end of the day, it's a software license. So if you have the basic understanding of how and what kind of product you are dealing with, then police will not create any hurdle problem for you unless until they are not actually or categorically or specifically influenced by the third party. That's the first answer. The second part was, if you could repeat. The second part is about if anybody is asking about the company legal. Correct. So when they are asking about the company, give them the website address. The company is very much registered. All the rules and regulations are on the website. All the registration process are on their website. It would rather show that as to how before acquiring any software license, you should have gone through and you admit that I read over and accept the terms and conditions of the company.
तो ये सारी चीजें, if these things are followed, then there is no problem at all. No police can do anything. They cannot even touch you. एग्जैक्टली और सर उसी के साथ साथ एक कनेक्टिंग लास्ट क्वेश्चन है जो मैं बोलूंगा कि इन केस ऐसा है कि रजिस्ट्रेशंस और लाइसेंसेस बाहर की कंट्री से रजिस्टर्ड है, तो क्या उसे इंडिया में भी प्रैक्टिस किया जा सकता है? Sorry, Mr. Setu. Yes. So please understand. This is a very pertinent question that if a company is registered in USA or UK or Russia or Germany or wheresoever it is, can it be practiced in India? You're not practicing it. First of all, you're not practicing it. It is just a business development scheme at the end of the day, wherein you are getting them procure software licenses. So tomorrow, if Apple generates, which is registered in United States of America, okay, or if Yandex generates something from Russia in software development, and they want that these licenses should be sold out in Indian market, there is no requirement of such licenses to be sold off to or to get the specific registrations done. They are accessible online, and it's an online platform. That is what we call it an e-commerce. And for purposes of e-commerce, say for instance, if you go to Amazon, is Amazon registered in India? Now that means you cannot purchase anything from Amazon because it is not registered in India. E-commerce makes international products accessible to national people, wherein while sitting at home, you can order anything internationally. This is what we call it in actual sense an ease to do business. Ease. Correct? That is what it is all about. थैंक यू सो मच आशीष सर। मैं इसे थोड़ा बहुत अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में आप लोगों को बताऊंगा कि आप में से कितने लोगों ने अपनी फेसबुक आईडी तब बनाई जब आपको बताया गया कि फेसबुक को इंडिया में लीगली रजिस्टर किया है, राइट? आप इंस्टाग्राम तब यूज कर रहे हो या ऐसी कोई वेबसाइट्स जो इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल कंपनी लेकर आई है, आप उसे तभी यूज कर रहे हैं जब आपको पता चला कि इंडिया में ये रजिस्टर हो चुका है। दोस्तों प्लीज समझिए कि ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ऐसी प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ ऐसी सॉफ्टवेयर्स हैं जिसे पब्लिक में दिया जाता है अपनी ईज के लिए कि वो उसे यूज कर सकते हैं। वो एक प्रोजेक्ट है, एक सॉफ्टवेयर है, और वो जहां से शुरू किया गया है वहां पे उसकी रजिस्ट्रेशन, उसकी लाइसेंसिंग, उसकी बिजनेस, उसके जो नॉर्म्स रूल्स सब कुछ क्लियर है। आपको वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मिल रहा है, वो आपके ऊपर है कि आप उसे वहां से यूज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो इट्स नॉट कंप्लीटली रिक्वायर्ड कि कहीं पे भी कोई बिजनेस की शुरुआत होती है तो विश्व भर में जितने राज्य है पहले तो वहां जाके उसकी लाइसेंस उठाओ तभी मैं वहां पे उस प्रोडक्ट को दे पाऊंगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये एक ई कॉमर्स की तरह का प्लेटफॉर्म है जिसे आशीष सर ने अपनी वे में आप तक पहुंचाने की कोशिश की, राइट? नेक्स्ट मुझे यहाँ पे कुछ और सवाल भी दिख रहे हैं, हिंदी में मैंने आपको बताने की कोशिश की। इफ रजिस्टर आउट ऑफ इंडिया डूइंग बिजनेस देन जीएसटी इज नॉट कंपलसरी। जीएसटी एग्जैक्टली, बट ये फिर वही बात आ गई कि टैक्सेशंस हमारी इंडिया में लग चुकी है, आपको पता है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस आ चुकी है जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। 1% टीडीएस, 30% ट्रांजैक्शनल जो आपकी कॉस्टिंग है टैक्सेशन की। और अगर वो आप डिजिटल करेंसी को प्रैक्टिस करते हुए करते हैं, आप चाहे वो आप अल्टीमा के साथ करें या बिटकॉइन के साथ करें, किसी के भी साथ करें, वो आपके लिए एप्लीकेबल है। Correct. You have answered it. या आपको उन टैक्सेशंस पे आपको काम करना है। इट्स नॉट अबाउट जीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी की हम बात कर रहे हैं। अलग टैक्सेशन है जो इंडिया खुद आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी है कि आप अगर डिजिटल करेंसी के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इस तरीके से इन टैक्सेशन रूल्स को फॉलो करें। दैट्स इट। तो होपफुली यहाँ पे हमने काफी सारे सवालों का जवाब भी दे दिया, एंड इससे पहले भी हमने काफी सारे सेशंस किए हैं, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हैव द आंसर टू मेनी क्वेश्चंस राइट नाउ। सो प्रोबेबली इट्स 1.5 आवर राइट नाउ होने वाला है। तो हम इस सेशन को, अगर और ज्यादा सवाल नहीं है तो इसे वाइंड अप करते हैं, राइट? सो मैं आपको फिर धन्यवाद कहूंगा। आशीष सर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम, एंड इलिया सर, thank you so much for your precious time. By the time we are moving out, मैं तरुण रावल सर को कहूंगा in case if he would be
ओके टू ओपन हिज माइक कि कुछ बात करें और फिर हम इस सेशन को कंक्लूड करें। नमस्कार सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद सेतु जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ जी भी, वर्मा जी। आज आपने बहुत बेहतरीन लोगों को नॉलेज दिया और कॉन्फिडेंस भी दिया, हमेशा की तरह लीगल एडवाइस भी बहुत बढ़िया आपने हम तक पहुंचाई, और ऐसे ही आते रहिए तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर, वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद। Also to inform all the leaders, very soon, probably in December, we are organizing a physical session in Goa, of course, with the consent of all the top leaders. And we will be welcoming Mr. Ilya Alexandrow in person in that particular event, and we will have a 2-day session. So this is going to be finalized very soon. Sure. Thank you so much for that information. Thank you so much, Tarun sir, for your pitch कि हम यही चाहते हैं, इनफैक्ट तरुण सर की तरह जितने भी लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं, हर कोई यही चाहता है कि बीच बीच में इस तरीके के सेशन रखी जाए। और आशीष सर ने जैसे बताया कि विद प्रायर इन्फॉर्मेशन कंपनी के साथ सारी अपडेट्स के साथ अगर एक फिजिकल सेशन रखा जाएगा गोवा में या जहाँ पे भी, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुंचाई जाने वाली है। मुझे एक दो सवाल और यहाँ पे दिखे सेशन वाइंड अप करने से पहले, हम उसको भी जवाब दे ही देते हैं। हम यहाँ पे किसी ने पूछा है कि व्हाट कैन वी से टू सेल डिजिटल करेंसी और डिजिटल लाइसेंस। ऑब्वियसली इट्स डिजिटल लाइसेंस। आप डिजिटल लाइसेंस सेल कर रहे हैं, इट्स अ वेरी नॉर्मल क्वेश्चन। वो डिजिटल लाइसेंस आपको एक डिजिटल करेंसी डेलीगेटेड पूल से दे जरूर रहा है जो मार्केट से डिपेंडेंट है, दैट्स इट। जो आपको समझाना है, इस तरीके से आप समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डिजिटल करेंसी कौन सेल करता है? आप ट्रेडर की तरीके से किसी को बोलोगे जाके बिटकॉइन खरीद लो, उसमें क्या फायदा? वो तो एक ट्रेडर खुद करने ही वाला है उसको, अगर उसकी नॉलेज है तो आप सेल कर रहे हैं डिजिटल लाइसेंस। और यहाँ पे आशीष जी ने जो बताया उसको हिंदी में बताइए पुलिस के साथ। अच्छा, वो थोड़ी बहुत इंग्लिश में सर ने बात की थी। हाँ, संक्षिप्त में अगर सर आप ही अगर उसे थोड़ा सा बता दे तो चलेगा, और फिर हम इस सेशन को वाइंड अप मैं बस करते यही बताना चाहूंगा। जी, मैं हिंदी में ये बताना चाहूंगा, I'm sorry, मैं हिंदी में ये बताना चाहूंगा कि पुलिस को ग्राउंड लेवल पे कैसे आप हैंडल करेंगे, कैसे उनको, उनका सामना कैसे करेंगे। अगर आपको अपने प्रोडक्ट की जानकारी रहेगी, अपने प्रोडक्ट की रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो उनके नियम और कानून हैं, जो अभी मिस्टर इलिया अलेक्जेंड्रो ने हमें समझाया कि किस तरह से हमें MLM वर्ड यूज नहीं करना है, हमें इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज नहीं करना, हमें प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं करना, हमें कोई पिरामिडिकल स्ट्रक्चर नहीं बनाना कि ये 1 2 3 टॉप है, ये डाउन है। इन सब को अवॉइड करते हुए जब आप एक लीगल जानकारी रखोगे, एक कानूनी जानकारी रखोगे कि क्रिप्टो करेंसी अगर हम डील भी कर रहे हैं तो उसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है, वो कोई गैर कानूनी चीज नहीं है। और जिस तरह से आपको जब आपको खुद आपके प्रोडक्ट की जानकारी होगी, रूल्स रेगुलेशंस पता होंगे, आपने कुछ गलत नहीं किया होगा, कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं किया होगा, कंपनी के नॉर्म्स और रूल्स को देखते हुए रजिस्ट्रेशंस करवाई होंगी, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको खुद से ही पुलिस का सामना करने में कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी आएगी। और जब आप खुद ही कोई गलत काम नहीं करोगे, तो आप खुद से ही पुलिस को ग्राउंड लेवल पे डील कर सकते हो। तो उसके लिए कोई परेशान होने की बात नहीं है। बाकी हमारी टीम, आप कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, आप लोकल लॉयर से असिस्टेंस लो, लोकल लॉ फर्म से असिस्टेंस लो। अगर वो फेल करते हैं तो हम आपके लिए खड़े हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। Okay, and we are always there to help you and assist you any point in time, 24/7. थैंक यू सो मच आशीष सर फॉर आंसरिंग दैट वंस अगेन, हिंदी में आप तक पहुंचाया गया। मैं फिर यहाँ पे बहुत सारे लोगों को धन्यवाद कहते हुए इस मीटिंग को कंक्लूड करूंगा, जहाँ पे सबसे पहले आप पार्टिसिपेंट्स जो यहाँ पे आए, अपना समय निकाल कर, जिन्होंने भी यहाँ पे ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, क्योंकि आप यहाँ पे सीखेंगे तभी सही तरीके से काम कर पाएंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी सारे टॉप लीडर्स यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, राजेंद्र उपाध्याय सर, तरुण सर, और भी काफी सारे लोग जो यहाँ पे अटेंडीज में अभी भी हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद कहता हूँ कि आप यहाँ पे मौजूद थे। और साथ ही साथ सर्वों को प्रणाम। हमारे आशीष दीप वर्मा सर एंड इलिया अलेक्जेंड्रो सर, थैंक यू अ लॉट, अ टन आई कैन टेल, क्योंकि आप हैं जो इस इकोसिस्टम के साथ इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, जो हमें सही तरीके से लीगैलिटी के तट पर पहुंचा सकते हैं कि किस तरीके से काम किया जाए। और वो चीज आज आपने फिर इस जूम सेशन के साथ काफी सारे लोगों को पहुंचाई है, और उस चीज के लिए मैं आपसे धन्यवाद कहना चाहूँ। Thank you very much. Thank you.
सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। हम आज के सेशन को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। इस प्रकार की जो सेशंस होंगी इसके बारे में प्रायर अपडेशन और इन्फॉर्मेशन के साथ आपको सारी बातें बताई दी जाएंगी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीबॉडी। हम फिर मिलेंगे इस प्रकार की ट्रेनिंग सेशंस के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से बाय बाय।